इससे पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हम एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो इन रिलेशनल ऑपरेशंस के रिज़ल्ट को अपने पास सेव करता है या उस रिज़ल्ट से कुछ काम करता है। इस स्टेटमेंट का चलना उसी स्टेटमेंट या रिलेशन ऑपरेशन के रिज़ल्ट के ऊपर ही मदार है इसका, और इस स्टेटमेंट का नाम है इफ़ स्टेटमेंट। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेन क्लास बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और टैब, और ये मेरा मेन क्लास बन गया। अब मैं लिखता हूँ इफ़ स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल दूंगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर बारिश होगी तो मैं छतरी लेके बाज़ार जाऊँगा। इस तरह के सारे जो एक ख़ास अमल के सही या गलत होने पर कोई हम काम करें उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसी तरह बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी है कि अगर इफ़ मैं लिखता हूँ, इस इफ़ को पहले, इससे पहले मैं एक नंबर डिफाइन इंटीजर एक वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजर ए इक्वल्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए इक्वल्स 5। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ ए बड़ा है 2 से, अगर ए बड़ा है 2 से, और इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लिखते हैं, इफ़, और उसके बाद ब्रैकेट्स में इसको बंद करते हैं और इसके अंदर ही हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो इसके बाद फिर ब्रैकेट, जिस तरह हम मेन अपने फंक्शन को बंद करते हैं इसी तरह 2 ब्रैकेट्स में इसको हम बंद करते हैं। मैं लिखता हूँ एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज़ ग्रेटर देन 2, ए 2 से बड़ा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। इफ स्टेटमेंट पर राइट क्लिक किया मैंने और इसको रन फाइल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 2, ए 2 से बड़ा है, ए 2 से बड़ा है। और ये किस लिए कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ए इज़ ग्रेटर देन 2 रिलेशनल ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए, इससे हमारे इफ़ स्टेटमेंट को ट्रू आंसर मिला। और जब इफ़ स्टेटमेंट को ट्रू आंसर मिले तो वो अपने बॉडी को, और ये इसका बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बॉडी है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा ये उसको चलाएगा। इसके अंदर अगर मैं दो सेंटेंसेस लिखूँ या दो दफ़ा कुछ प्रिंट करूँ तो मैं लिखता हूँ इफ़ स्टेटमेंट बॉडी। इस स्टेटमेंट का बॉडी है ये। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें ये दोनों लाइंस चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इफ़ के साथ कुछ इसकी वैरायटीज़ पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।